हाँ, सभी को नमस्कार। इंडिया अल्बाज मल्टीप्लेक्स मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं पुष्पा 2 का रिव्यू करने जा रहा हूँ। मैंने पुष्पा 2 तेलुगु वर्जन देखा है क्योंकि ओरिजिनल में प्रिपेयर करता हूँ, इसलिए सो मैं अब हिंदी में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसा है। तो मेरे माइंड में क्या आता है वो बात करते करते जाता हूँ, इसलिए आप लोग एंड तक की इस वीडियो को देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पुष्पा 2 का प्लस पॉइंट है उसका म्यूजिक, वो जो सॉन्ग्स हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक है वो प्लस पॉइंट है। और इसका मेन प्लस पॉइंट है कि पुष्पा 1 ऑलरेडी वी हैव, हमने देखा है पुष्पा 1 को और लव भी किया है, बहुत अच्छा फिल्म था, इसलिए वही फिल्म इस फिल्म का एक प्लस पॉइंट है। मैं कहता हूं वो देखने को हमें मजबूर करेगी ये पार्ट 2 को। और उसके अलावा मुझे श्रीवल्ली का कैरेक्टर, उसका कॉस्ट्यूम और उनका जो रश्मिका मंदाना जी का जो आगे है बड़े बड़े करके देखना, ये छोटी सी कैरेक्टर है, छोटा कम डायलॉग्स है, लेकिन यहाँ वहाँ जो दिखती है वो बहुत अच्छा लगता है। सो वो कैरेक्टर अच्छा लगा। और जो सॉन्ग सीक्वेंस उन्होंने बनाया है कि किसी किसी का कैसे उन्हें स्टोरी से लिंक किया है, वो बात बहुत स्मार्ट लगी। और जो जब पुष्पा उन सब सैंडलवुड को ट्रांसफर करता है उस एसपी फहद फाजिल को पुलिस बनाते हुए, वो भी सीक्वेंसेस हैं वो स्मार्ट लगे, अच्छे लगे। क्या है वो एक सीक्वेंस आते, दो सीक्वेंसेस आती हैं, एक क्लाइमेक्स में और वो एक मिडल में आता है। वो दोनों सीक्वेंसेस अच्छे लगे, वो प्लस पॉइंट लगे। एंड में जो फाइट होता है वो भी प्लस पॉइंट लगा, लेकिन वही माइनस भी लगा क्योंकि वो सारी जब पहनते हैं तब उनको पहले ही नहीं बताया कि वो क्यों पहनते हैं, बाद में बताया गया, तो वो थोड़ा और वो वहाँ ऐसा लगा कि एक देवी का फिल्म चल रहा है वैसा भी लगा। लेकिन वो अच्छा लगता है, लेकिन लगते हुए भी वो उतना अच्छा नहीं लगता कि गूज बम्स आ जाए या रियलिस्टिक लगे, ऐसा नहीं लगता। तो वो एक प्लस पॉइंट पे मैंने से। और फाइट करते वक्त वो सारी में कुछ अच्छे नहीं लगते कहाँ कुछ पल में, तो वो भी एक माइनस पॉइंट है, लेकिन वही प्लस पॉइंट पे है। लेकिन उसे और भी अच्छी तरीके से उसे बनाना चाहिए था, लेकिन वहाँ उन्होंने फेल हुए हैं ऐसा करने में, मुझे ऐसा लगा। पुष्पा 1 और पुष्पा 2 को कंपेयर करके बोलना है तो मुझे पुष्पा 1 बहुत अच्छा लगा था, बहुत ग्रेट लगा था, लेकिन पुष्पा 2 मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, जस्ट ओके लगा। सिर्फ वहाँ यहाँ 1 2 3 सीन्स है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। वही हमने जो पुष्पा में देखा है वही यहाँ रिपीट हुआ है, या वो एक नॉर्मल स्टोरी होता है ना, मास स्टोरी, वैसा ही है। लेकिन पुष्पा 1 ऐसा नहीं लगा था, वो एक मास होते हुए भी हमें बहुत अच्छा लगा था। और जो करप्शन है, जो हमें पुष्पा 1 में पुष्पा एक गलत काम करते हुए भी वो अच्छा आदमी लगा था, क्योंकि हमारा सिस्टम गलत है, इसलिए पुष्पा जैसे आदमी यहाँ क्रिएट होते हैं, ऐसा लगा था। लेकिन पुष्पा 2 में ऐसा लगता है कि पुष्पा का कैरेक्टर ही रॉन्ग है, वो एक स्मगलर है, उसका ही रॉन्ग साइड हमें रॉन्ग लगता है इस पार्ट 2 में, वो नहीं लगना चाहिए था। और जो फहद फाजिल जो एसपी है और जो इंस्पेक्टर है, उनका और इनका यही स्टोरी चलेगा। इन दोनों का जुगलबंदी कैसा होगा, वो कैसे उनको सबक सिखाएंगे या क्या न्यू पॉइंट आएगा, इनका क्या कंक्लूजन है पुष्पा 2 में, यही चाहिए था। लेकिन उतना अच्छा वो उभर के नहीं आए हैं। और वो प्री क्लाइमैक्स में फहद फाजिल जी का जो पुलिस का कैरेक्टर है वो चला जाता है, ये स्टोरी डाइवर्ट होती है फैमिली स्टोरी की तरफ। वो अच्छी है, लेकिन वो हमें कुछ और चाहिए था, लेकिन ये एक नॉर्मल फिल्म जैसी लग गई है, तो वो एक लगा। और पुष्पा 3 का हिंट भी इन्होंने दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि पुष्पा 1 अगर इन्होंने पुष्पा 2 नहीं बनाया होता तो वो पुष्पा का जो एक हमें वाव फिल्म, ग्रेट फिल्म था ना, वो ग्रेट ही रहता। लेकिन पुष्पा 2 बनाकर उसको एक पुष्पा 1 था ना, उसको इन्होंने ही मार दिया, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि पुष्पा 1 इज अ ग्रेट फिल्म एंड पुष्पा 2 इज अ ओके नॉर्मल फिल्म ओनली। सो मुझे लगता है कि इनको पुष्पा 3 बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, लेकिन वो ब्रांड के लिए बनाते हैं, पैसे बनाने के लिए। तो ये ब्रांड बन चुका है, इसलिए वो बनाएंगे, लेकिन वो पुष्पा 1 जैसे तो नहीं बन सकते सलगम। और वो इन पे जो जब फ्रेश पुष्पा 1 बना रहे थे वहाँ वो कोई प्रेशर नहीं था, वो कहानी को ज्यादा प्रेशर नहीं डालते हुए उनको कैसे चाहिए वैसे ही मन के हिसाब से किए थे। लेकिन पुष्पा 2 करते वक्त उन पर प्रेशर आया, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए उन्होंने ज्यादा देर भी की। और स्टोरी पे भी ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत हरी भरी में कुछ सीन्स लिखी है, वो परफेक्टली नहीं लिखी है, वो गूज बम्स वाली सीन्स आते आते नहीं आए, ऐसा लगा मुझे, तो उन पे प्रेशर आ गया, ऐसा लगा मुझे। सो ओवरऑल मुझे एक फिल्म जस्ट ओके फिल्म लगी। यहाँ वहाँ कुछ सीन्स है, वही सारी पे जो पुष्पा आते हैं ना, वो सीन्स अच्छे हैं वैसे लगे, और बहुत मिस्टेक्स भी लगे स्क्रीन प्ले में, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ओवरऑल ओके है। और आप लोग ऑलरेडी हम पुष्पा 1 देख चुके हैं, इसलिए हमें वो एक ब्रांड बन चुका है, इसलिए हमें इसे नहीं देखना भी नहीं चाहते। लेकिन आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, लेकिन पुष्पा 1 जैसा तो बिल्कुल आपको ये फिल्म नहीं लगेगी, ये उससे कम है। तो फिर भी आप लोग देखिए, यहाँ सीन्स है, और आपको अल्लू अर्जुन को देखना है वो क्या होता है पुष्पा, वो भी सारी में क्या होता है, वो सब चीजें आपको देखने वाली चीजें हैं, इसलिए आप लोग देख लीजिए। आपका ओपिनियन भी कमेंट में दीजिए, और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और मैं बेसिकली कर्नाटक से हूँ, मेरा मदर टंग कन्नड़ा है, तो हिंदी में मेरा थोड़ा गलत वाक्य हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर मेरा अगला वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय।